हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लट्टू जेड वाला। और आज फिर आप सबका एक बार स्वागत है हमारे चैनल लट्टू जेड वाला में। और आज हम लोग फिर से वही बात करने वाले हैं और आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हमारा पीएच मान। ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीएच स्केल, सारी चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं। और कुछ बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे उनका पीएच वैल्यू होता क्या है ये देखेंगे, और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है ये देखेंगे। यानी आज पीएच की पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पीएच क्या है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है। तो देखो, पीएच स्केल जो है 1909 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। तो ये जो वैज्ञानिक सोरेनसन है, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की प्रबलता को दिखाने के लिए, हाइड्रोजन आयन की संख्या को दिखाने के लिए 1909 में सोरेनसन ने क्या किया, पीएच स्केल पीएच स्केल की क्या की खोज की। यानी सोरेनसन ने 1909 में ये बताने के लिए कि जो पीएच है, मतलब हाइड्रोजन की जो पावर है, यहाँ पी शब्द जो है, पी शब्द का मतलब है पोटेंज से, पोटेंज से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पोटेंज से है, और एच, इसी को हम पोटेंज को ही कहते हैं पावर। पावर मीन्स शक्ति, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच स्केल से हमें क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोजन आयन है ना, तो हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है किसी विलय में। वो हाइड्रोजन आयन जो हमारा है ना, उसकी पोटेंस का मतलब उसकी प्रबलता यानी उसकी सांद्रता क्या है उस विलय में। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में क्या बताया कि जो हमारा पीएच स्केल होती है उसके बारे में बताया। पीएच एक जो है शुद्ध संख्या होती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब मात्रक नहीं, इसकी वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और पीएच स्केल जो इन्होंने खोजा था, तो पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में पीएच स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इतने अंक जो होते हैं उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो सोरेनसन ने जो स्केल बनाई, और इस पे देखो कलर भी होता है। हम लोग भी जानकारी ये लेंगे कि जो कलर होता है इस पे, इस स्केल पे बहुत सारे कलर होते हैं, तरह तरह के कलर होते हैं। और जो कलर होते हैं वो मैच करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, हमने कहा था सभी सूचकों को मिला के मिश्रण करके एक विलयन तैयार किया जाता है जिसको हम यूनिवर्सल सूचक कहते हैं। तो अब यूनिवर्सल सूचक में अभी हम एक चार्ट आपको देंगे बना के, उस पे प्रत्येक संख्या के सामने के कलर को दिखाया जाएगा, किसके पीएच वैल्यू के लिए कितना कलर होता है। यहाँ पे जो है कलर सब आपको मिलेंगे, और जो कलर होते हैं, तो अब ये जो 7 वाला पॉइंट है ना, इस 7 वाले पॉइंट पे जो विलयन होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इस तरफ जो विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इस तरफ जो विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो विलयन है आपका ना, वो अम्लीय प्रकृति का, वो विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का। इस तरफ अम्लीय विलयन होता है, इस तरफ क्षारीय। जैसे ही हम 7 से ऊपर पेज की तरफ बढ़ेंगे, तो जब 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन आपका क्षारीय आपको मिलेगा, बेस सिग्नेचर आ जाएगा। और जैसे ही हम 7 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 6, 5, 4, जितना नीचे जाएंगे उतना प्रबल वो एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जितना नीचे जाओगे। और जितना इधर हम 14 की तरफ जाएंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना प्रबल क्षार होगा। ये आपको जो है अम्लीय और क्षार की पहचान हो गई। ठीक है, आप पीएच मान से जुड़ी हुई बात ले, पीएच मान क्या होता है। देखो, पीएच मान की बात करें तो इसको सोरेनसन ने ये बताया था कि किसी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की
हाइड्रोजन आयन की लघुगणक ऋणात्मक ऋणात्मक देखो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक के मान को क्या कहा जाता है? पीएच मान कहते हैं। ये आपको याद रखना है, पीएच से जुड़ी हुई बढ़िया अच्छी सी डिफिनेशन है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मान की ऋणात्मक लघुगणक के मान को क्या कहा जाता है? पीएच वैल्यू या पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में कैसे लिखते हैं? देखो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, ये होता है आपका। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर लॉग 1/एच प्लस। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी है। तो पीएच की ये वैल्यू हो गई। तो सोरेनसन ने ही ये बात बताई थी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक के मान को पीएच मान कहते हैं। सोरेनसन ने ही बताया था कि जो पीएच स्केल होती है उस पे 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं, नंबर होते हैं, जिसमें 7 ये दिखाता है कि ये न्यूट्रल है आपका सोल्यूशन, और 7 से अगर वैल्यू कम है तो ये दिखाएगा कि ये एसिडिक नेचर का है। अगर 7 से जो है वो बड़ा वैल्यू है तो वो दिखाएगा कि बेसिक नेचर का है। तो ये चीज आपको सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। अब ये हुआ कि देखो इस पे बहुत सारे कलर जो होते हैं, इस स्केल पे बहुत सारे कलर होते हैं। अब इस कोई विलेयन हमने लिया और उस विलेयन में क्या किया हमने, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक विलेयन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सूचक होता है और वो भी विलेयन के रूप का ही होता है। हमने यहाँ से विलेयन उठाया और अपने इस यूनिवर्सल सूचक में डाला। अब यूनिवर्सल सूचक में इसको जैसे डाल के इसको थोड़ा सा हिलाए तो उसमें क्या हुआ कि जो कलर था वो चेंज हो गया, और उस कलर को उठाया हमने और वहाँ यहाँ पे जो है ला के उसको मैच कर लिया कि कितना वो दिखा रहा है, बस वही उसका पीएच वैल्यू हो जाता है। ठीक है, वो पता चल जाता है कि वो विलेयन है कैसा। समझ गया बात को? तो ये हो गया। बाकी पीएच पेपर भी होता है, देखो एक पीएच पेपर भी आता है। पीएच पेपर को आप विलेयन में डाल के उसके कलर में जो चेंजेस होता है उसको स्केल पे मैच कर सकते हो, कहाँ से कौन सा कलर मैच हो रहा, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं पीएच मान पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा, अब वो दे देंगे कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा H प्लस बराबर 10⁻⁵ और मोल है, मोल प्रति लीटर। तो ऐसे केस में वो हमसे कहेंगे कि भैया पीएच मान बताओ। तो पीएच मान कैसे बताएंगे? हम इसी फार्मूले में लिख लेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग और H प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, 10⁻⁵। अब ये 10⁻⁵, तो जानकारी के लिए बता दें, log m⁻n अगर लिखा है तो वो हो जाता है n log m। ठीक है, n log m। ये सारा का सारा log के बेस 10 पे काम होता है, यहाँ 10 होता है बेस में, तो -5 पहले आ जाएगा, तो पहले से एक माइनस था ही, -5 आएगा तो हो जाएगा +5, और log नीचे बेस 10 होता है, यहाँ भी 10, ये सेम होते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो pH 5 आ जाएगा। तो ऐसा जिसमें 10⁻⁵ है हाइड्रोजन आयन की मात्रा, तो ऐसा विलयन कैसा है आपका? ऐसा विलयन अम्लीय है। तो अम्लीय प्रकृति आप जान गए कैसा होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय, जिसका पीएच होगा 7 वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। तो ये जो चीज आपको अच्छी लग रही हो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो अभी बताएं पीएच चार्ट पर जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो पीएच चार्ट यानी जो सॉल्यूशन मान के चलो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है, या इसको आप पीएच चार्ट भी बोल सकते हो। पीएच चार्ट पेपर पर भी कलर कैसे होते हैं, अगर गहरा लाल आ रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर हल्का लाल आ रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू 2 होगी, अगर नारंगी आ रहा है तो उसका 4 होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे अंकित होता है? जो वो आप स्केल देख रहे हैं ना, स्केल, अभी जो हमने आपको स्केल बताई, जो स्केल बताई वो स्केल पर भी है। और ये जो कलर है वो कहाँ आता है? जब आप सॉल्यूशन में, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, उसमें अगर आप कोई विलेन डालोगे और वो विलेन अम्लीय है या क्षारीय है, ये कब पता चल पाएगा? जब आप जो है इस विलेन को उसमें डालोगे, किसमें? उस सॉल्यूशन में, इंडिकेटर में।
कौन सा इंडिकेटर है? जो सार्वत्रिक सूचक है। और या फिर पीएच चार्ट पेपर भी होता है। पेपर को उठाओ और उसको आप प्लेन में डालो, उसका कलर देखो किसमें से कौन सा आ रहा है, उसके बाद स्केल पे मैच कर लो। स्केल जो होती है, स्केल पे सारे रंग के लिखे होते हैं, और स्केल पे हम क्या करेंगे, जो स्केल हमारे पास है ना, ये हमने पीएच स्केल सोरेनसन ने खोज की, उसके बारे में बताया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद जो है 14 तक अंकित होते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो इनमें कलर होते हैं, यही कलर होते हैं इसमें। तो अब ये देखो, गहरा लाल 0, 1 के लिए लाल, 2 के लिए हल्का लाल होता, 3 के लिए नारंगी लाल होता, 4 के लिए नारंगी, 5 के लिए पीला नारंगी, 6 के लिए पीला हरा, 7 के लिए हल्का हरा, 8 के लिए हरा नीला, 9 के लिए नीला, 10 के लिए गहरा नीला होता, 11 के लिए जामुनी होता, 12 के लिए गहरा जामुनी होता, 13 के लिए बैंगनी, और 14 के लिए गहरा बैंगनी। ठीक, ये कलर इस पे होंगे और उसी हिसाब से इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। बात समझ गए होंगे? तो बड़ा अच्छा सा ये था कि पीएच चार्ट पेपर पीएच तथा उसके कलर क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ जरूरी अच्छे पदार्थ, अच्छी चीजें जिसमें पीएच, उसकी पीएच वैल्यू होती क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब देखिए, कुछ सामान्य पदार्थ हैं और उनकी पीएच वैल्यू, और ये पीएच वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम लोग ब्लड की बात करें, यानी रुधिर की बात करें, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। ठीक है, क्या है इसकी पीएच वैल्यू? 7.4। जैसे हम लार की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू 6.8 के समथिंग होती है। अगर वाटर, वाटर यानी ये डिस्टिल वाटर है, यानी इसको हम शुद्ध जल कहेंगे, शुद्ध जल है, प्योर वाटर, इसका जो है पीएच वैल्यू 7 होता है। और हाँ, शुद्ध जल की जो पीएच वैल्यू वो 7 होती है, और शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, सुचालक होता है, सॉरी कुचालक होता है। विद्युत इसमें, करंट इसमें नहीं आएगी, मतलब जो प्योर वाटर होगा उसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। आगे बाकी मिल्क यानी दूध की बात करें तो 6.4 के आसपास इसका होता है। लीवर यानी यकृत की बात करें अगर, तो लीवर का होता है 8 के आसपास। एसिड रेन की बात करें तो ये 5.6 के आसपास होती है। एसिड रेन, हाँ, 5.6 के आसपास होता है। इनो यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, MgOS का होल ट्वाइस। इनो आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसका 10.5 होता है, 10.5 होता है। माउथ कैविटी की बात करें यानी मुख गुहा की बात करें, यानी मुंह की बात करें तो 5.5, 5.5 से 5.6 तक होता है, 5 भी होता है। नियर अबाउट हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर से उधर, पॉइंट के आगे 5। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, ये टीथ यानी दांतों की बात की जाए तब भी यही होता है। बाकी टूथपेस्ट की बात करें अगर, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं तो 8 से 9 उसका होता है। इसी में नहीं है। अगर जो है विनेगर यानी सिरका की बात करें तो इसका 3 होता है। ठीक है, सिरके का कितना होता है? 3 होता है। अगर वाइन यानी शराब की बात करें तो 3.0 से 4.1 तक होता है। शराब नहीं, यूरिन है, सॉरी, यूरिन यानी मूत्र की बात करें तो इसका 6 होता है भैया, 6 होता है। और वाइन यानी शराब की बात करें तो 3.1 से 4.0, या 3.0 से 4.1 तक होता है। और यहीं पे जो आपकी बियर की बोतल आती है ना, और उनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 4.12 से लेके करीब 5 के अबाउट तक होता है, नियर अबाउट। अब टमाटो की बात करें, यानी जो टमाटर है आपका, उसका 3.2 से लेके 4.2 तक होता है। ठीक, ये मान के चलो कि 3.2 से लेके 4.2, ज्यादातर आप 4.2, 4.3, 4.4 तक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HCl की बात करें तो जो सांद्र HCl होता है, सांद्र HCl की बात करें तो 0 होता है, 0। ठीक है। H2SO4 की बात करें तो इसका 3 होता है, 1 होता है, सॉरी 1 होता है। और HNO3 की बात करें तो इसका 3 होता है। अब आगे बात आती है अगर कॉफी की, तो कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी का भैया 4.5 से 5.5 होता है कॉफी का। ठीक है, कॉफी का 4.5 से। यहीं पे अगर हम आमाशयी रस की बात करें, जो आमाशय में रस पाया जाता है, आमाशयी रस, इसकी बात अगर हम करें तो इसका 1.5 के आसपास होता है, जो आमाशय में हमारे रस पाया जाता है। ठीक है, उसको, उसकी बात करें तो ये हो गया आपके पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू आप जरा ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले रुधिर का 7.4 होता है। लार यानी सैल्विया का कितना? 6.8 होता है। वाटर जो डिस्टिल वाटर है 7 होता है। मिल्क का 6.4 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लीवर का, यानी 8 होता है। उसके बाद एसिड की बात करें 5.6 होता है। तीनों की बात करें 10.5 होता है। माउथ की बात करें 5.5 होता है। 5.5, 5.2, 5.1 सारी वैल्यू मान्य है। टूथपेस्ट की बात करें 8 से 9 तक, 8.1, 8.2, ये 9.1 तक। मिल्क, विनेगर, सिरका की बात करें 3 होता है। सिरके में एस्टिक एसिड पाया जाता है, ये भी हम बता चुके हैं। यूरिन यानी यूरिन में 6 होता है इसका।
वाइन यानी 3.0 से 4.1 होती। टमाटो की बात करें तो टमाटो की जो है, हाँ टमाटो का टमाटो छूट गया यहाँ पे, टमाटो का भैया 3.2 से 4.2 होता है। और जो लेमन है यानी जो नींबू होता है ना आपका, तो नींबू का भैया 2.4 से लेकर के 3.3, 3.2, 3.0 तक होता है। ये होता है आपका नींबू का। तो यहाँ पे एक छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितना भी है आपका, अब जितनी वैल्यू पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू आपकी क्या होंगी, जितनी पीएच वैल्यू 7 से कम है, जितनी भी पीएच वैल्यू 7 से कम है, जैसे आप रुधिर की बात करो तो ये ज्यादा है, ये हल्का सा बेसिक नेचर का होता है यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। यहीं पे अगर हम सैलिवा की बात करें 6.8, तो ये हल्की सी अम्ली लार जो होती है, हल्की सी अम्ली प्रकृति की होती है। वाटर यानी डिस्टिल वाटर की बात करें, शुद्ध जल बिल्कुल प्योर होता है, ना ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिल्क की, तो ये हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। यहीं पे अगर हम बात करें लीवर, ये होता है क्षारीय नेचर। एसिड रेन 5.6, ये अम्लीय वर्षा होती है, हमने बताया भी है लास्ट वीडियो में, आपने देखा जल्दी से देखो, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, पिछले वीडियो को जरूर देखो। इनो 10.5 होता है। इनो का काम क्या होता है, देखो इनो होता है बेसिक नेचर का, और जब पेट में एसिडिटी बन जाती है तो इनो का यूज कर लेते हैं, ये बेसिक नेचर का। एसिडिटी यानी जो आमाशयी रस होता है वो एसिड होता है, इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप ये पूरा का पूरा देख लो, यहाँ से यहाँ तक सारे आपके लिखे हुए, और इधर आ जाइए, अगर ये भी आपके लिखे हुए हैं, और जितने भी लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो है इनको आप ढंग से पढ़िए और ढंग से देखिए। ये पीएच का जितना भी मामला था ये आज खत्म हुआ, पीएच से जुड़ी हुई कोई बात नहीं रही। अब रही बात यह कि पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, उसको देख लेते हैं एक बार, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब दैनिक जीवन में पीएच की बात करें, देखो हमारे दैनिक क्रियाओं की बात करें तो जैविक क्रियाएं जो भी हैं, तो जैविक क्रियाओं में जो भी हमारा प्रयोग हो रहा है, जैविक क्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो हम लोग मनुष्यों और पशुओं में जो भी पीएच वैल्यू होती है शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में अधिकतर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर पीएच वैल्यू थोड़ा भी इधर से उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात अगर बात करें हम लोग अम्लीय वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा 5.6 होती है, 5.6 होती है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा अगर 5.6 है, ये जब पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद नदियों में चला जाता है, नदियों में जाने के बाद जब नदी वाले जो भी जलीय जीव होते हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और वो भी दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पौधों में पीएच की बात करें तो पौधे पीएच के वर्ग की मिट्टी में पौधों का स्वस्थ विकास होता है। अगर कोई मिट्टी जो है क्षारीय नेचर की है और अत्यधिक अम्लीय है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी दिक्कत करती है क्या, मतलब पीएच वैल्यू वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट 7 होना चाहिए, 7 नहीं हो तो उदासीन प्रकृति का थोड़ा बहुत इधर उधर होना चाहिए। पाचन तंत्र की बात करें तो पेट में जो एचसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो आमाशयी रस से मिल करके बना होता है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसकी पीएच वैल्यू 1.5 होती है। अगर वो बढ़ जाए घट जाए तो उससे भी हमारे पेट में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको जो है मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करना पड़ता है, इनो का प्रयोग करना पड़ता है। ये दैनिक जीवन में पीएच की कुछ जो है। और दांत क्षय की बात करें, जैसे माउथ की बात करें, माउथ में क्या होता है, जो हमारी पीएच वैल्यू है 5.5 5.6 के आसपास होती है। तो ये मान के चलो, जैसे पीएच वैल्यू अगर कम पड़ जाए मुंह के अंदर के दांत की, तो ये क्या हो जाता है कि ये घट जाता है, पीएच वैल्यू घट जाता है। तो घटने से क्या हो जाता है कि जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं, बात समझ रहे हैं ना, दांत गिरने लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बस पीएच के लिए इतना बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और हमारे वीडियो को इसी तरीके लोगों तक शेयर करते रहें, और पूरा वीडियो जरूर देखें, और फिर आपको मिलेंगे और अच्छी से अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।